नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जा रहे हैं। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। भाषा का ग्रहण पक्ष है, तो ग्रहण ग्रहण मतलब ग्रहण करना है ना, मतलब सुनना एवं पढ़ना लिखना। तो ग्रहण पक्ष है मतलब हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो सुनकर भी ग्रहण करते हैं और पढ़कर भी ग्रहण करते हैं। तो ये हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सी भाषा उपयोगी है? तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? ध्वनियों की विभेदीकरण की बात की जा रही है, तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? सुनना, पढ़ना, लिखना, उपर्युक्त सभी। तो ध्वनियों की बात हो रही है, ध्वनियों के विभेदीकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुनना। तो ये याद रखना है, जब विभेदीकरण ध्वनियों की बात हो रही है तो सुनना हमारा आंसर होगा, उपर्युक्त सभी नहीं होगा। लिखना शब्द से आप क्या समझते हैं? अब लिखने का मतलब क्या होता है ये बताना है। ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, सुंदर अक्षरों में लिखना, साहित्य की रचना करना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ध्वनियों को लिपिबद्ध करना। लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? भाषा, वाणी, मनोभाषिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके अंतर्गत आता है? लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग, लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग वाणी के अंतर्गत आता है। वाणी के अंतर्गत आता है। लिखना पढ़ना संकेतों की बात हो रही है। लिखने पढ़ने के जो संकेत हम उपयोग करते हैं वो वाणी से संबंधित होते हैं। निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया के चर क्या हैं? जो चर जो बदलते रहते हैं, शिक्षक भी बदलते हैं, शिक्षार्थी भी बदलते हैं, पाठ्यक्रम भी एक समय के बाद बदलता रहता है। तो उपरयुक्त हमारा सही आंसर होगा। उपरयुक्त सही आंसर होगा। चर का मतलब है जो बदलता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी बदलते हैं, शिक्षार्थी भी बदलते हैं एक समय के बाद, और पाठ्यक्रम भी बदल जाता है। आगे चलते हैं। वह मूल ध्वनि जिसको खंड खंड ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो मूल ध्वनि की बात आ गई, तो मूल ध्वनि होता है, क्या होता है? शब्द, वर्ण, पठन, पाठन। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा नीचे का, शब्द या वर्ण। तो मूल ध्वनि क्या है? वर्ण ही तो मूल ध्वनि है, जिसको हम खंड खंड नहीं कर सकते, परंतु हम शब्द को खंड खंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है वर्ण। वर्ण को हम खंड खंड नहीं कर सकते, और ये मूल ध्वनि भी होता है। अगला प्रश्न, श्रवण प्रक्रिया में कौन सी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं? तो कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं जो श्रवण प्रक्रिया मतलब सुनने की प्रक्रिया में सक्रिय होती हैं? कर्ण की, दृष्टि की, मुख की, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कर्ण की। कर्ण मतलब कान। कान से श्रवण की प्रक्रिया में ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती हैं। थार्नडाइक द्वारा सीखने के कितने नियम प्रतिपादित किए गए हैं? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर बताइए। 2, 3, 4, 5। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 3। थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 3 नियम प्रतिपादित किए हैं सीखने के। निम्नलिखित में से भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका 4। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं और प्रयोग करना भी जानते हैं। तो सही आंसर होगा इसका अर्थ भी जानते हैं, शब्द भी जानते हैं और प्रयोग करना भी जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लिखने पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका था? यह विचार किसका था? क्या कह रहा है? लिखने का काम पढ़ने से पूर्व सीख जाना चाहिए, ये किसका विचार था? तो ये था मांटेसरी के विचार। ये विचार थे मांटेसरी के। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि
क्या है? भाषा शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? तो भाषा शिक्षण की मुख्य विधि होती है, हम देख लेते हैं क्या होती है। अनुकरण, अभ्यास, संरचनात्मकता, उपर्युक्त सभी। तो सभी होते हैं मुख्य विधि, ये सभी अभ्यास, अनुकरण, संरचनात्मकता, ये सभी भाषा शिक्षण के मुख्य विधि होते हैं। भाषा का मुख्य घटक क्या है? व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, उपर्युक्त सभी। तो मुख्य घटक सभी होते हैं, उपर्युक्त सभी। तो व्याकरण भी है, भाषा विज्ञान भी है, भाषा कौशल भी है। भाषा कौशल का रूप है लिखना पढ़ना, बोलना सुनना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, ये दोनों भाषा कौशल का रूप है। लिखना पढ़ना भी है भाषा कौशल का रूप, और बोलना सुनना भी है। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।